अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी के पीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डिस्क्राइब द नीड्स ऑफ इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इजेशन। इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक्सप्लेन कर पाएँ कि इंजेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन ये सारी चीज़ें क्या और इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती हैं, तो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन जो है वो फूड के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के न्यूट्रिएंट्स लेता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, तो ये सारी चीज़ें लेता है वो। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जब वो लेता है तो वो ये सारी चीज़ें एज ए होल सेल्स के पास नहीं जाती, बल्कि सबसे पहले हमारी बॉडी के वेरियस जो पार्ट्स हैं वो इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करते हैं, उसको तोड़ते हैं ताकि सेल के लिए लेने में उसको आसानी हो, सेल में ईज़िली डिफ्यूज़ हो सके, सेल के अंदर ईज़िली ये चले जा सकें। सो कहते हैं द फूड वी ईट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। वो फूड जो हम खाते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, यानी स्टार्च की हम बात करें तो स्टार्च जो है वो एक पॉलीमर है कार्बोहाइड्रेट का। इसी तरह प्रोटीन्स की आप बात करते हैं, लिपिड्स की आप बात करते हैं, तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। सेल जो है जैसे एक सेल है तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, सेल इसको अंदर नहीं जाने देती। अब कहते हैं सो द सेल कैन नॉट यूज़ देम फॉर एनर्जी और ग्रोथ। अब ज़ाहिर जब सेल के अंदर ये नहीं जा सकेंगे, इसका मतलब क्या है कि सेल इसको अपनी एनर्जी या फिर अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। So therefore the food molecule must be broken down to smaller molecules that can pass through the cell membrane। तो इसका मतलब क्या है कि सेल के मॉलिक्यूल, सबसे पहले इस फूड के मॉलिक्यूल को सब बहुत छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में इसको तोड़ना होगा, तब जाके जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये उसको पास करेगा, इसमें से पास होगा और सेल तक पहुँचेगा। सो यहाँ पे कहते हैं द इनटेक ऑफ फूड और द डाइजेशन इज़ फॉलोड बाय डाइजेशन। अब कहते हैं जो इंजेशन, जिसको हम इनटेक ऑफ फूड भी कहते हैं, फूड लेने वाला जो एक प्रोसेस होता है उसको हम इंजेशन कहते हैं। जैसे हम फूड लेते हैं तो उसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, डाइजेशन आता है। और डाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स and non-diffusible food molecule into smaller, simpler and diffusible molecules by the action of enzyme। ये तो बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन हो गई, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स नॉन डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल, यानी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन होती है किस चीज़ के अंदर, स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ इंजाइम, यानी इंजाइम के एक्शन की मदद से, इंजाइम्स के ज़रिए बड़े बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है छोटे छोटे हिस्सों में ताकि वो सेल के अंदर ईजिली डिफ्यूज़ हो सकें। डिफ्यूज़ का मतलब क्या है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है, जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट होती है, उसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। अब जाहिर है जब हमारी बॉडी के अंदर ये जाएगा तो सबसे पहले उसकी मिकदार ज़्यादा होगी ना, तब जाके ये उन हिस्सों की तरफ जाएगा जहाँ पे इनकी मिकदार कम होगी। तो यानी डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स के अंदर इसको तोड़ते हैं, एक वो निज़ाम जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर, और किस चीज़ के ज़रिए, इंजाइम्स के ज़रिए। अब कहते हैं वंस द फूड इज़ डाइजेस्टेड, एक दफ़ा जब फूड को डाइजेस्ट किया जाता है, फूड को तोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, फिर ये हमारी बॉडी के अंदर जज़ब होगा। अब कहते हैं द अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब देखो, अब ये जो सब्सटेंसेस है जब इसको तोड़ा गया है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, फिर ये मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड का हिस्सा बनेंगे, ब्लड के अंदर शामिल होंगे। तो ये जो फूड के मॉलिक्यूल्स है जब ये ब्लड में शामिल होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एब्जॉर्प्शन का नाम देते हैं। अब कहते हैं द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स एब्जॉर्ब फूड टू द बॉडी टिश्यूज़ वेयर इट डिफ्यूजेज इनटू द सेल। अब जाहिर है जब ये हमारे ब्लड का हिस्सा बनेगा तो ब्लड जो है उसको हीट व्हीकल भी कहा जाता है। फिर ये हमारे या फिर ऐसा व्हीकल जो कि क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक चीज़ों को, सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट करता है। सो ब्लड क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा, उसको लेकर जाएगा किस चीज़ को, ये जो फूड यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ है ये ब्लड के अंदर मुख्तलिफ बॉडी के टिश्यूज़ होंगे वहाँ तक जाएगा। और अब जानते हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। तो जैसे फूड इनके पास जाएगा तो वहाँ मौजूद जितने भी सेल्स होंगे ये उस फूड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, ले लेंगे, वो डिफ्यूज़ कर लेंगे अपने अंदर, उसको लेके चले जाएंगे।
अब आगे कहते हैं कि सेल्स यूटिलाइज फूड मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटीज़ एंड नीड्स। अब देखो सेल, हर एक सेल की ना जो फूड की ज़रूरियात होती है मुख्तलिफ होती है। किसी को एक चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, किसी को दूसरी चीज़ ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं। अब कहते हैं फूड मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू गेट एनर्जी और चेंज टू मेक अ न्यू मटेरियल फॉर ग्रोथ। अब देखो जो फूड उन सेल्स के पास गया है, अब वो सेल्स उसको ऑक्सीडाइज करेगा ताकि उनसे एनर्जी निकाल सके, या फिर क्या करेंगे उस सब्सटेंस को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि वो क्या कर सके, उससे ग्रोथ हो सके, उससे हमारी बॉडी के लिए उनकी नशोनुमा हो सके। अब जानते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आप लोगों ने जो बायो एनर्जेटिक चैप्टर था उसमें आप लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फूड की ब्रेकेज होती है वो असल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। अब जो फूड हम लेते हैं इसकी एक तरह से तोड़ फोड़ होती है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की एडिशन होती है यहाँ पे, तो इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज की हम बात करते हैं, ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, एसिमिलेशन का नाम देते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं नॉट ऑल फूड वी ईट इज़ डाइजेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि जो फूड हम लेते हैं वो सारा का सारा डाइजेस्ट हो जाता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है वो डाइजेस्ट हो जाती है, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, उसको वेस्ट मटेरियल की सूरत में हमारी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। अब ये जो एलिमिनेशन होती है ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो गैर ज़रूरी चीज़ होती है, जब इनको जिस्म से बाहर निकाला जाता है तो इस प्रोसेस को हम इजेशन का नाम देते हैं। अब ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ज़ाहिर एक सिस्टम होता है, जैसे आपको याद होगा चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था कि सेल्स आते हैं, सेल्स के बाद आगे टिश्यूज़ बनती है, टिश्यूज़ से आगे जाके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये एक ऑर्गन सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल होते हैं और वो क्या करते हैं, इकट्ठे पूरा काम परफॉर्म करते हैं। तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये एक लॉन्ग ट्यूब होता है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और इसके साथ कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होती हैं जो कि एक ख़ास किस्म के केमिकल बनाती हैं, उनको हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये एक ह्यूमन की एक जनरल स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है जिसमें आपको वेरियस बॉडी पार्ट्स आपको बताए गए हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो ओरल कैविटी, हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, फूड जाता है, फिर ये हमारी बॉडी के हमारे जो एक नाली होती है जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, वहाँ से गुजर के एक पाइप के ज़रिए स्टमक तक, मैदे तक पहुँचता है। फिर मैदे के अंदर क्या होता है, इसकी तोड़ फोड़ होती है, तेज़ाब यहाँ पे इसकी तेज़ाब की मौजूदगी में इसकी तोड़ फोड़ होती है, प्रोटीन की तोड़ फोड़ होती है। फिर आगे जाते हैं यहाँ पे ये फूड कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देखें ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है, छोटी आंत जिसको कहते हैं। छोटी आंत के जरिए से निकल के कहाँ चला जाता है, अच्छा छोटी आंत में इसकी तोड़ फोड़ भी होती है, साथ में इसकी एब्जॉर्प्शन भी होगी, जज़ब भी, मुख्तलिफ जो चीज़ होंगी वो एक तरह से जज़ब भी होंगी। उसके बाद यहाँ पे आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारी चीज़ें जो एब्जॉर्ब नहीं हुई, जैसे कि पानी हो गया, मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो गैर ज़रूरी चीज़ होगी वो एनएस के ज़रिए जिस्म से बाहर निकाली जाएंगी। सो ये तो हमने एक जनरलाइज सा स्ट्रक्चर देखा। यहाँ पे आप लोगों से कहते हैं कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है इसको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या जीआईटी भी इसको कहा जाता है। इस तरह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी इसको कहा जाता है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट भी इसको कहा जाता है, नरिशमेंट कैनाल भी इसको कहते हैं। सो आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, इसके डिफरेंट पार्ट्स बताएं। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज़ में आमतौर पर पूछा जाता है। कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, जैसे ओरल कैविटी है, एसोफेगस है, फेरिंग्स है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये वेरियस पार्ट्स है। लेकिन अगर इसको हम एक चेन की सूरत में बनाना चाहें, एक फ्लो में हम बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे सबसे पहले आते हैं ओरल कैविटी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के बाद फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस आएगा, उसके बाद स्टमक आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो एक सीक्वेंस होती है ये भी आमतौर पर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। सो हमने क्या देखा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने कहा कि जो फूड हम लेते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर उसको तोड़ा जाता है स्मॉलर मॉलिक्यूल के अंदर ताकि सेल उसको अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए उसको यूज़ कर सके और सेल के अंदर ईजिली डिफ्यूज़ हो सके। हमने इंजेक्शन को डिफ़ाइन किया, हमने कहा कि जो फूड हम लेते हैं तो उस इनटेक ऑफ फूड को इंजेक्शन कहते हैं, और फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम। तो इस प्रोसेस को हमने डाइजेशन का नाम दिया।
जब ये सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती है डाइजेस्ट हो जाती है, फिर वो फूड जो होता है हमारे ब्लड के साथ शामिल हो जाती है। उस प्रोसेस को हमने एब्जॉर्प्शन का नाम दिया। फिर आगे एसिमिलेशन की हमने बात की कि वो जो फूड है, फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको उसको तोड़ा जाता है, उससे एनर्जी हासिल की जाती है। वो सब्सटेंसेस जो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उसके अंदर उसको चेंज कर दिया जाता है, उसके अंदर उसको बदल दिया जाता है, उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और वो सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फॉर्म में जो चीज़ें रह जाती हैं, हमने उसको एक नाम दिया था, ईजेशन का हमने नाम दिया था। तो ये शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए या शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पूछे जा सकते, और ये एमसीक्यूज़ जो हैं, यहाँ पे जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ जो है वो मौजूद है, ठीक है। या सीक्वेंस जो होता है ये आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर।